अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपने नाजरीन को एक अफसोसनाक ब्रेकिंग न्यूज से आगाही देता चलूं कि तहसील ठुल के कारोबारी शख्स सैयद नूरदीन कटोहर जो कि मसला अफरद डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हो गया। बुटागढ़ी के करीब कारोबारी शख्स सैयद नूरदीन कटोहर अपना दुकान बंद करके घर के तरफ जा रहा था तो मसला डाकू अफराद ने रास्ता रोक कर अंधाधुंध फायर किया। सवाल का निशान है, अगर डाकू छीनने बाइक आए तो डाकू बाइक छोड़ के क्यों चले गए? और पुलिस पैकेट के थोड़े फासले पे डाकुओं ने फायर मारे और बासानी फरार हो गए। हम आईजी सिंध डीआईजी लालकन एसएसपी जेकाबाद को फिलफौर नोटिस लेने का अपील करते हैं और एक कारोबारी शख्स को सरेआम गोली मारकर जख्मी करना सवाले का निशान है। तो ईरान ने दावा किया है कि उसके ताज़ा तरीन मिसाइल हमले में बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली फिजाइया के कमांडर के मकाम को निशाना बनाया गया। ईरान ने भी कहा है कि हमले के बाद नेतन्याहू की हालत गैर वाज़ेह है। IRGC ने दावा किया है कि खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए नेतन्याहू पर हमला किया गया, जिसमें उनके दफ्तर और इसराइली फिजाइया के कमांडर के मकाम को निशाना बनाया गया है। ईरानी गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने नेतन्याहू के दफ्तर और फिजाइया के कमांडर के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक सहाफ़ियों ने यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें भी सुनी हैं, जिसके बाद इसराइली फ़ौज ने भी तस्दीक की है कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं। अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, ईरान ने दावा किया है कि उसके ताज़ा तरीन मिसाइल हमले में बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली फिजाइया के कमांडर के मकाम को टारगेट किया गया। ईरान ने यह भी कहा है कि हमले के बाद नेतन्याहू की हालत गैर वाज़ेह है। IRGC ने दावा किया है कि खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए नेतन्याहू पर हमला किया गया, जिसमें उनके दफ्तर और इसराइली फिजाइया के कमांडर के मकाम को टारगेट किया गया। ईरानी गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने नेतन्याहू के दफ्तर और फिजाइया के कमांडर के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया। खबर एजेंसी के मुताबिक सहाफ़ियों ने यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें भी सुनी हैं, जिसके बाद इसराइली फ़ौज ने भी तस्दीक की है कि ईरान की तरफ से मिसाइल दाग दिए गए हैं। ईरान का अहम और ये बड़ा दावा सामने आया है। ताज़ा तरीन हमले उसमें कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को टारगेट किया गया है और इसराइली फिजाइया के कमांडर के मकाम को भी टारगेट किया गया। ईरान ने यह भी दावा किया है कि हमले के बाद नेतन्याहू की हालत गैर वाज़ेह है। IRGC का दावा, खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए नेतन्याहू पर हमला किया गया, जिसमें उनके दफ्तर और इसराइली फिजाइया के कमांडर के मकाम को टारगेट किया गया है। ईरानी गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने नेतन्याहू के दफ्तर और फिजाइया के कमांडर के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया। खबर एजेंसी का बताना है कि सहाफ़ियों ने यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें भी सुनी हैं, जिसके बाद इसराइली फ़ौज ने भी तस्दीक कर दी है।